नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी पॉलिटिक्स से कुछ पार्टी और चेहरे विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, जिनमें से एक नाम है बसपा सुप्रीमो मायावती का। जी हां, जनता का साथ छूटने से मायावती अब बस सरकार को घेर कर ही सुर्खियां बटोर रही हैं। अब लगने लगा है जैसे सुर्खियों में रहने के लिए बीजेपी का नाम लेना मायावती के लिए जरूरी हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा चुनाव के बाद से ही यूपी पॉलिटिक्स का आज और कुछ सालों की स्थिति एकदम साफ हो गई। एक तरफ पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों की पिक्चर साफ है। जहां बीजेपी पक्ष में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं विपक्ष में अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा। लेकिन 2007 से 2012 तक यूपी में राज करने वाली मायावती इन दिनों में ही अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। पक्ष तो पक्ष, वो विपक्ष में भी कुछ खास तरीके से उभर नहीं पाई। बसपा मानो यूपी की पॉलिटिक्स से आउट हो गई। वहीं अब मायावती का सिर्फ एक एजेंडा रह गया है, तो वो है बीजेपी सरकार को घेरना। इसके पीछे का कारण भी आप जान ही गए होंगे कि किसी तरह सुर्खियों में बने रहने का अवसर भी तो मिलेगा। अब आप ताजा मामला देख लीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा और इस बार जातिवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूपी सरकार नफरती जातिवाद सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करने में देश में एक मिसाल है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी यूपी सरकार के कामकाज में सुधार नहीं हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ये बातें शनिवार को 4 राज्यों के प्रभारियों के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद कही। इससे कुछ दिन पहले भी मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यूपी की बीजेपी सरकार में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और नेताओं के आपसी घमासान से जनहित के साथ साथ विकास न जाने कब तक और कितने लंबे समय तक प्रभावित होता रहेगा। मायावती ने कहा था कि इनके विकास के दावे का ये हाल है कि नया बहुचर्चित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 दिन में ही धंस गया। साथ ही मायावती ने कहा था कि ऐसे समय में राजनीति में घोर स्वार्थी, जातिवादी, सांप्रदायिक और आपराधिक तत्वों का चरम काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए बीएसपी ही एकमात्र विकल्प है। मायावती ने आगे कहा था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत दूसरे राज्यों में तो इसकी खास जरूरत दिखती है। वहीं पिछले दिनों यूपी में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर चल रहे विवाद को लेकर मायावती ने कहा था कि ये नया धंधा बनकर उभरा है, जिसका खुलासा खुद सरकार को करना पड़ा। यूपी के चुनाव के बाद बसपा की हालत पतली होती जा रही है। 2012 के चुनाव में 80 सीटें, साल 2017 के चुनाव में 19 और अब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल एक ही सीट मिली। तो अब लगता है कि सियासी जमीन खत्म होने से मायावती का सिर्फ एजेंडा बीजेपी की खिंचाई करना रह गया है। बीजेपी मायावती और बसपा के लिए इतनी अहम हो गई है कि बिना नाम लिए अब मायावती सुर्खियां भी नहीं बटोर पा रही। खैर, ऐसे अकेले मायावती नहीं, कई पार्टी के नेता हैं जिनकी दुकान ही बीजेपी को निशाने पर लेने से चलती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।